नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एथर एनर्जी लिमिटेड की। एथर एनर्जी लिमिटेड में अभी जून के इसके नंबर्स आए थे, जो एस्टिमेट से भी ज़्यादा आए हैं, एस्टिमेट से भी डबल आए हैं। जो बन के ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो 31,188 हो चुके हैं। और यहाँ पे जो एस्टिमेट था वो सिर्फ 31,000 यूनिट का था, और जो यहाँ पे हमको एग्जैक्ट नंबर आया वो 31,188 यूनिट का आया है। तो इसका भी ये न्यूज़ जो आया था ये पॉजिटिव न्यूज़ है। तो हम यहाँ पे इसके चार्ट को भी देखेंगे, और यहाँ पे एक पैटर्न अभी बन रहा था जिसकी वजह से एथ एनर्जी भी भागा था। तो उसके बाद हमको एंट्री यहाँ पे कैसे मिलेगी उसकी बात हम करेंगे। इसके चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे अभी एथ एनर्जी का जो ये चार्ट हम देख रहे हैं, तो ये पॉइंट जो था यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम इतने दिन से नहीं था, इतने दिन से मार्केट इसी रेंज में घूम रही थी। ये जो एथ एनर्जी का ये चार्ट है इसी रेंज में था, और उसने अभी कुछ इसी वीक में अभी उसने यहाँ से ब्रेकआउट किया था, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना है। तो ये स्टॉक जो है अभी एथर एनर्जी का हम देखेंगे यहाँ से भाग चुका है यहाँ पे, ठीक है। 2 दिन इसने यहाँ से भागा था। कितना परसेंट भागा यहाँ से? करीबन 15% भागा था। 15% भागने के बाद अभी स्टॉक जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे जो फ्लैग का पैटर्न यहाँ पे बना रहा है, ये हमारा पोल था। यहाँ पे भी ये जो एथर एनर्जी का चार्ट है, यहाँ पे फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। तो हमको यहाँ पे करना क्या है, अगर हमने यहाँ पे पहले एंट्री नहीं ली है तो यहाँ पे अगर ये जो बेस यहाँ पे बन रहा है तो हमको यहाँ पे देखना है कि इस तरीके की 3-4 कैंडल्स और बन सकती हैं, या 1-2 कैंडल बनने के बाद भी स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे इस तरह कुछ हमको लगा के रखना है इस तरीके का। यहाँ पे जब भी ये जो ब्रेकआउट ब्रेक होता है, ठीक है, यहाँ पे जब ये ब्रेक होएगा तो ये अपने आप यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो हमको ये इसके लिए रुकना है। ये फ्लैग का जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है इसके लिए रुकना है। इसी रेंज में जब तक रहता है कोई हमको ट्रेड नहीं लेना है। अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एक एंट्री हमारी यहाँ पे बन सकती है। ये यहाँ का भी ये ट्रेड सेटअप एथ एनर्जी में चल रहा है, क्योंकि मुझे लगा था ये यहाँ से भागने के बाद स्टॉक और ऊपर जाएगा, पर यहाँ से करीब देखेंगे 15% भागने के बाद अभी यहाँ पे कॉन्सुलेट हो रहा है 3 दिन से लगातार। तो ये जो कॉन्सुलेशन है ये इसकी स्ट्रेंथ दिखाती है स्टॉक की। तो यहाँ पे हम इंतजार करेंगे कभी इसको ब्रेक करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनती है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया होगा तो ये जो इसका जो एसएल होता है ये इस पॉइंट पे होता है। जो ये कैंडल होती हैं पिछली कैंडल का लो लगा के हम एसएल ले सकते हैं यहाँ पे। और स्टॉक हो सकता है कि यहाँ पे थोड़े दिन कंसोलिडेट करने के बाद जब वॉल्यूम इस तरीके का कुछ आएगा, जैसे यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम एकदम लो था, सेकंड डे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया था यहाँ पे, तो सेम यहाँ पे भी वैसा ही होगा। तो स्टॉक यहाँ से और ऊपर जा सकता है। और ये जो स्टॉक है यहाँ करीबन देखेंगे, ये हो गया करीबन यहाँ से 2-3 महीने से भागा नहीं था। 2-3 महीने के बाद यहाँ पे स्टॉक ने रन अप स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे ये फेज जो है कुछ थोड़े दिन 2-3 दिन का और चल सकता है, क्योंकि स्टॉक ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसके नंबर भी अच्छे आए थे। और ये जो स्टॉक है यहाँ पे ये अप ट्रेंड में ही है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये लगा के। ये 10 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसी को फॉलो करते हुए चलता है। जैसे ही ऊपर गया यहाँ से स्टॉक ऊपर चला गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे बॉक्स बनाना है। यहाँ पे एक रेंज में स्टॉक रहेगा 2-3 दिन तक, या मंडे को हो सकता है कि मार्केट खुलता है अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। मैं इसको हटा देता हूँ। ये कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमको यहाँ पे अगर यहाँ पे प्राइसिंग जाती है इसकी 1149 के आसपास, तो हमको यहाँ पे अपवर्ड मूव दे सकता है। नहीं तो ये पूरा ये काउंसलेट होकर यहाँ पे इस लाइन के सपोर्ट पे 10 EMA के सपोर्ट पे आ सकता है, और यहाँ पे फिर से बाउंस कर सकता है। एथर एनर्जी का चार्ट में हमको ये देखने को मिल रहा है। थैंक यू।